गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी दिवाली पर नौशहरा में जवानों के पास गए और अपने हाथों से खिलाई मिठाई, सेना के साथ मनाई दिवाली। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि नियंत्रण रेखा के पार साल 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना की महान व्यावसायिकता और क्षमता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आखिरी सैनिक की सुरक्षित रूप से घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए वह लगातार फोन पर थे। दोस्तों, प्रधानमंत्री गुरुवार को जवानों के साथ दिवाली मनाने राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सेना के जवानों को अपने हाथ से मिठाई खिलाई और उन्हें दीपावली की बधाइयां भी दी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। सैनिकों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि एलओसी के पार आतंकवादी शिविरों पर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना की महान व्यावसायिकता और क्षमता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के समय में लगातार फोन पर था। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि प्रत्येक सैनिक जो स्ट्राइक का हिस्सा था वह सुरक्षित लौट आए। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाले सभी सैनिकों ने अपने यूनिट में सुरक्षित लौटकर मुझे गौरवान्वित महसूस करवाया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दीपावली ने मिटाई दूरियां, 3 साल बाद भारत पाक बॉर्डर पर बटी आपस में मिठाई। पुलवामा हमले के कारण बंद हो गई थी परंपरा। जी हां दोस्तों, दिवाली पर केवल दियों की रोशनी ही नहीं बल्कि दिलों के बीच की दूरियां भी एक साथ मिठाई खाकर मिट जाती है। यही दूरियां गुरुवार को भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा पर दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच भी मिटती दिखाई दी। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में सीमा पर 3 साल के अंतराल के बाद भारतीय सुरक्षा बलों के जवानों ने पाकिस्तानी सैनिकों को दिवाली की मिठाई खिलाई। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच एक दूसरे के त्योहार पर मिठाई बांटने की परंपरा आजादी के बाद से ही बनी हुई है। हालांकि इस परंपरा पर भी दोनों देशों के बीच होने वाले तनाव का असर पड़ता है। दीपावली पर मिठाई बांटने की परंपरा भी कश्मीर के पुलवामा में फरवरी 2019 में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमले के बाद से बंद हो गई थी। इसके बाद से पिछले 3 साल में दोनों देशों ने आपस में मिठाई नहीं बांटी थी। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान भी हुआ। साथ ही दीपावली की शुभकामनाएं दी गई। इसके अलावा दोस्तों, पंजाब के अटारी बॉर्डर पर भी आपस में मिठाइयों का आदान प्रदान किया गया। जम्मू कश्मीर के टितवाल ब्रिज पर भी मुंह मीठा करवाया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। याद आए महात्मा गांधी। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की याद में 5 पाउंड का नया सिक्का जारी किया। इसमें भारत से जुड़ी प्रतीक चिन्ह है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन सरकार ने महात्मा गांधी की याद में 5 पाउंड का एक नया सिक्का जारी किया है। इस पर भारत का राष्ट्रीय पुष्प भी अंकित है। इसे रॉयल मिंट दिवाली कलेक्शन के तौर पर जारी किया गया है। सिक्के के अलावा दिवाली के मौके पर सोने की छड़ भी तैयार की गई है। इस पर मां लक्ष्मी का चित्र है। यादगार के तौर पर जारी किए गए सिक्के के बारे में यह संयोग ही कहा जाएगा कि दिवाली भी है और इसी साल भारत की आज़ादी के 75 साल भी पूरे हुए हैं। दोस्तों, इस सिक्के को लोग अपनी सुविधा के हिसाब से सोने या चांदी के विकल्प के तौर पर चुन सकते हैं। इसे हीना ग्वालियर ने डिजाइन किया है। सिक्के पर भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल का भी चित्र है। इसके साथ ही महात्मा गांधी का कथन मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, यह अंकित है। भारत और ब्रिटेन के बीच सांस्कृतिक रूप से कई समानताएं हैं। ये समानताएं लोकतंत्र और जीवन दोनों स्तर पर देखी जा सकती है। दोस्तों, यह भी सही है कि ब्रिटेन ने पहली बार महात्मा गांधी पर ऐसा कोई प्रतीक जारी किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। देश में पेट्रोल डीजल हुआ सस्ता। इसके बाद हिमाचल में भी सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, 17 रुपए तक घटा टैक्स। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार ने भी पेट्रोल डीजल से वेट कम करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही हिमाचल में पेट्रोल डीजल के दाम और कम हो जाएंगे। सीएम जयराम ने ट्वीट कर बताया कि राज्य में पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 17 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार के दिवाली तोहफे के बाद अब बाकी राज्य की देखा देखी हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार ने भी पेट्रोल डीजल से वेट कम करने का ऐलान कर दिया है। सीएम जयराम ने ट्वीट कर बताया कि राज्य में पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 17 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में वेट की दरें घटने के बाद पेट्रोल 12 रुपए सस्ता होकर 95 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर हो जाएगा। वहीं डीजल 17 रुपए सस्ता होकर 80 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर हो जाएगा। दोस्तों, ये आम लोगों के लिए दिवाली के दिन राहत देने वाली खबर है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
कोवैक्सीन की डोज ले चुके लोगों के लिए खुशखबरी, 8 नवंबर से कर सकेंगे अमेरिका की भी यात्रा। जी हां दोस्तों, मेड इन इंडिया कोरोना रोधी टीका की दोनों डोज लगवा चुके लोग अब अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। इस बाबत अमेरिकी प्रशासन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कोवैक्सीन को यात्रा सूची में शामिल करने पर सीडीसी के प्रेस अधिकारी स्कॉट पॉली ने कहा है कि सीडीसी का ट्रैवल गाइडेंस एफडीए द्वारा स्वीकृत या अनधिकृत और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इमरजेंसी यूज की लिस्ट में शामिल टीकों पर लागू होता है। इसमें कोई भी नया टीका शामिल होता है जिसे एक समय के भीतर गाइडेंस में जोड़ दिया जाता है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार कोवैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग 8 नवंबर से अमेरिका जा सकेंगे। दोस्तों, डब्ल्यूएचओ ने बुधवार को भारत बायोटेक के कोविड रोधी टीके कोवैक्सीन के आपात उपयोग की मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक ने स्वदेश में विकसित टीके तक वैश्विक पहुंच को व्यापक बनाने की दिशा में अहम कदम बताया इसे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चीन में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, बीजिंग सहित देश के कई हिस्सों में बढ़े केस। जी हां दोस्तों, दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 24.84 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 50.3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चीन में कोरोना का कहर जारी है। बीजिंग समेत देश के कई हिस्सों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जबकि देश की 76% आबादी का पूरी तरह टीकाकरण भी हो चुका है। स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि बुधवार को कोरोना के करीब 93 मामले सामने आए, जो 9 अगस्त के बाद सबसे ज्यादा है। आयोग ने कहा कि जो लोग यात्रा से बीजिंग लौटे हैं वह इस बारे में स्थानीय समुदाय, होटल और कंपनी को जानकारी दें और आइसोलेशन में जाएं। हाल ही के दिनों में संक्रमण के ये नए केस मामले सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि नए स्थानीय मामलों में से 35 मामले रूस की सीमा से लगने वाले हीलियोंगजियांग प्रांत में, 14 हेबई में, अन्य 14 ग्यानसू और अन्य जगहों से आए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रूस में 1 हफ्ते का लॉकडाउन चल रहा है। इसके बावजूद वहां मामले कम नहीं हो रहे हैं। 24 घंटे में वहां 40,000 से ज्यादा नए संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिनमें से 1179 लोगों की मौत भी हो गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिवाली पर बदतर हुई दिल्ली की हवा, आधी रात के बाद हालात और भी ज्यादा खराब। जी हां दोस्तों, दिवाली के बाद दिल्ली की हवा और भी ज्यादा जहरीली हो गई है। दिल्ली में विभिन्न जगहों पर बैन के बावजूद पटाखे जलाने और आतिशबाजी करने से दिल्ली की एयर क्वालिटी बदतर हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्य रात्रि तक गंभीर की श्रेणी में पहुंच गया और पटाखे जलाए जाने की सूरत में शुक्रवार सुबह तक प्रदूषण का स्तर और अधिक बढ़ने की आशंका है। अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्य रात्रि तक गंभीर की श्रेणी में पहुंच सकता है और पटाखे जलाए जाने की सूरत में शुक्रवार सुबह तक प्रदूषण का स्तर और अधिक बढ़ने की आशंका है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान एजेंसी सफर के संस्थापक परियोजना निदेशक कुफरान बेग ने कहा कि पिछले साल की तुलना में 50% पटाखे जलाने पर दिल्ली के PM 2.5 प्रदूषण का स्तर मध्य रात्रि तक गंभीर की श्रेणी में पहुंच गया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार सुबह तक PM 2.5 प्रदूषण के स्तर में तेज वृद्धि दर्ज की जा सकती है और AQI 500 के स्तर को पार कर सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, केदारनाथ यात्रा पर प्रधानमंत्री, चारों धाम सहित 51 मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की घोषणा कर सकते हैं मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम जाएंगे, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी को केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाना पड़ा। दरअसल वहां के पुरोहित समाज ने चेतावनी दी थी कि वे एकजुट होकर पीएम के दौरे का विरोध करेंगे। पुरोहित समाज राज्य के मंदिरों को सरकारी कब्जे में लेने के लिए बने 4 धाम देवस्थानम बोर्ड से नाराज है और पिछले 4 महीनों से इसका विरोध कर रहा है। पंडित पुरोहितों की नाराजगी से घबराए पुष्कर धामी को खुद पुरोहित समाज से बात करने के लिए जाना पड़ा। सूत्रों की माने तो पुरोहितों के साथ हुई बंद कमरे में मीटिंग में सीएम ने आश्वासन दिया कि पुरोहित समाज के हक में ही फैसला आएगा। उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की बात पीएम से करने का आश्वासन भी दिया। हालांकि उन्होंने खुलकर यह नहीं कहा कि 4 धाम देवस्थानम बोर्ड भंग किया जाएगा, लेकिन सूत्रों की माने तो पुरोहितों की नाराजगी को देखते हुए पीएम दौरे के 3 दिन पहले सीएम का केदारनाथ के दौरे पर फैसला दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व से बातचीत के बाद ही लिया गया है। बातचीत में तय हुआ है कि पीएम के दौरे में बोर्ड को भंग करने का भरोसा पुरोहितों को दिलाया जाएगा। बोर्ड भंग होने की औपचारिक घोषणा का वक्त भी लगभग तय हो गया है। 30 नवंबर तक बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सिंधु टिकरी बॉर्डर पर किसानों की दीपमाला, आंदोलन में जान गंवा चुके किसानों के नाम जलाए दिए, दीपावली पर रोज की तरह सजा मंच। दोस्तों, 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमा पर सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर डेरा डाले किसानों ने दीपावली की शाम आंदोलन के दौरान जान गंवा चुके किसानों की याद में दीपमाला की। दोनों ही बॉर्डर पर जगह जगह किसानों के कैंप के सामने दिए जलते हुए दिखाई दिए। दीपों की रोशनी से आंदोलन स्थल चमकता हुआ नजर आया। दरअसल किसानों ने इस बार दीपावली पर शहीद किसान
किसानों की याद में दिए जलाए। सिंगो टिकरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में डटे किसानों ने शाम होते ही दिए जलाए और आंदोलन के संघर्ष में मारे गए किसानों को याद किया। किसान आंदोलन के बीच किसानों की यह दूसरी दीपावली है। पिछली बार भी किसानों ने दीपावली नहीं मनाई थी। वहीं 26 नवंबर को किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप 2021 ऑस्ट्रेलिया की धमाकेदार जीत के बाद ऐसा है पॉइंट टेबल का हाल। रोचक हुई सेमीफाइनल की रेस। जी हां दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में खेला जा रहा 2021 T20 विश्व कप बेहद रोमांचक मोड़ में पहुंच गया है। 10 नवंबर से टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाने हैं, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि कौन सी 4 टीमें अंतिम 4 में पहुंचेगी। हालांकि ग्रुप 1 से इंग्लैंड और ग्रुप 2 से पाकिस्तान टॉप 4 में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की धमाकेदार जीत के बाद ग्रुप 2 में सेमीफाइनल की रेस बेहद दिलचस्प हो गई है। पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया ने 4 मैचों में अब तक 3 मैच जीते हैं, जिससे उसके 6 अंक है और नेट रन रेट 1.31 है। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने भी 4 मैचों में 3 मैच जीते हैं और उसके 6 अंक हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट 0.742 है। ऐसे में इन दोनों में जो अपने आखिरी लीग मुकाबले में बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगा उसे सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा। वहीं दूसरी ओर ग्रुप 2 की बात की जाए तो पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। वहीं दूसरी टीम कौन सी होगी अभी इसकी तस्वीर साफ नहीं है। न्यूजीलैंड के भले ही 4 अंक हैं, लेकिन अगर वो अफगानिस्तान और नामीबिया के खिलाफ जीत दर्ज करती है तो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक मुकाबले में कीवी टीम को हार मिलती है तो भारत की सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। भारत के अभी 3 मैचों में 2 अंक हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिवाली के मौके पर पीएनबी ग्राहकों के लिए खुशखबरी। कर्ज पर ब्याज दर घटाकर 6.5% की। जी हां दोस्तों, अगर आप पब्लिक सेक्टर के बैंक नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी के ग्राहक हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल दोस्तों पीएनबी ने बुधवार को कर्ज पर लगने वाले ब्याज को 0.05% घटाकर 6.5% कर दिया है। पीएनबी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि रेपो से जुड़ी ब्याज दर यानी कि RLLR को 8 नवंबर से 6.55% से घटाकर 6.5% कर दिया गया है। RLLR में कमी के साथ होम, कार, शिक्षा, पर्सनल लोन सहित सभी कर्ज सस्ते हो जाएंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बैंक ने पिछली बार 17 सितंबर को अपने रेपो आधारित ब्याज को 6.80% से घटाकर 6.55% कर दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बच्चों गर्भवती महिलाओं के लिए कोवैक्सीन को कब तक मिलेगी मंजूरी, WHO की मुख्य वैज्ञानिक ने बताया। जी हां दोस्तों, भारत बायोटेक द्वारा निर्मित वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिलने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि अब बच्चों के लिए इस वैक्सीन के उपयोग करने की अनुमति मिलने में बहुत कम समय लगेगा। WHO की आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल होने की प्रक्रिया जटिल है। इसमें बिना लाइसेंस वाले उत्पादों का आकलन किया जाता है, जिसके बाद मानकों के आधार पर उन्हें सूचीबद्ध करते हैं। इसके बाद उनका उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान किया जा सकता है। मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन ने NDTV से चर्चा के दौरान बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी का मतलब है मेड इन इंडिया वैक्सीन को अन्य देशों में भी मान्यता मिलेगी और इससे वैक्सीनेट होने वाले भारतीयों को विदेश यात्रा करते समय न तो सेल्फ क्वारंटाइन होना या किसी प्रकार के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर स्वामीनाथन ने बताया कि कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी हासिल करने में सबसे अधिक समय नहीं लगा। यह बात उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप कही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका का जासूसी के खिलाफ बड़ा एक्शन, पेगासस बनाने वाली कंपनी को किया ब्लैकलिस्ट। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाले इजराइल के NSO ग्रुप को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इजराइल का NSO ग्रुप हाल ही के दिनों में जासूसी करने के मामले को लेकर चर्चा के केंद्र में रहा था। अमेरिका सरकार का कहना है कि सरकार ने इसका इस्तेमाल जासूसी करने के लिए किया, इसलिए NSO को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने एक बयान जारी करते हुए जानकारी दी कि पेगासस स्पाईवेयर कथित तौर पर पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, दुनिया भर के विपक्षी नेताओं की जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिस कारण बुधवार को NSO समूह और एक अन्य इजरायली कंपनी कैंडिरू को ब्लैकलिस्ट में शामिल कर दिया गया। अमेरिकी वाणिज्य विभाग का कहना है कि NSO समूह और एक अन्य इजरायली कंपनी कैंडिरू ने विदेशी सरकारों के लिए स्पाईवेयर बनाए थे, जो इसका इस्तेमाल सरकारी अधिकारियों, पत्रकार, व्यवसायी और दूतावास के कर्मचारियों की जासूसी करने के लिए करते थे। NSO ग्रुप को ब्लैकलिस्ट किए जाने की कार्रवाई पर बताया गया है कि यह अमेरिकी सरकार के मानव अधिकारों को अपनी विदेश नीति के केंद्र में रखने के प्रयासों का हिस्सा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
जीका वायरस, कानपुर में बढ़ा जीका वायरस का प्रकोप, 66 हुई संक्रमितों की संख्या। जी हां दोस्तों, कानपुर में कोरोना वायरस संक्रमण के बाद अब जीका वायरस अपना प्रकोप दिखा रहा है। सामने आए 30 नए संक्रमितों के बाद जिले में संक्रमितों की कुल संख्या 66 हो गई है। कानपुर शहर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेपाल सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि जिले में जीका वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 66 हो गई है। डॉक्टर नेपाल सिंह ने जानकारी दी है कि गुरुवार को कानपुर शहर में 30 और लोगों में जीका वायरस की पुष्टि हुई। इसके साथ ही जिले में जीका वायरस संक्रमितों की संख्या 66 हो गई है। फिलहाल कानपुर में जीका वायरस का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। बीते दिन कानपुर में भारतीय वायुसेना के 6 कर्मचारियों समेत 25 लोगों में जीका वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में 25 अक्टूबर को जीका वायरस का पहला मरीज सामने आया था। एयरफोर्स कर्मी में जीका वायरस की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद रोकथाम के लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल इसके बाद भी जीका वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताज़ा स्थिति। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया में इस महामारी से हालात। दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 22 करोड़ को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 46 लाख के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, भारत, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, टर्की, फ्रांस, ईरान, अर्जेंटीना आदि देशों का नाम आता है। वहीं दोस्तों बात की जाए भारत की तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 43 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,59,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार मातम में बदली दिवाली की खुशियां, गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की हो गई मौत। जी हां दोस्तों, बिहार के गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इस मामले पर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी का कहना है कि अब तक गोपालगंज में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी शवों का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। दोस्तों 3 जगह की गई छापेमारी में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए लोगों के घर से देशी शराब के पाउच भी मिले हैं। दोस्तों डीएम ने बताया कि इमरजेंसी के लिए मेडिकल टीम को तैयार कर रखा गया है। इसके पश्चिम चंपारण में 8 लोगों की संदेहास्पद मौत हो गई। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका लगाई जा रही है। जिला प्रशासन ने अभी तक इन मौतों की पुष्टि की है, लेकिन एक मृतक के परिजन का कहना है कि शराब पीने से मौत हुई है। वहीं इलाके के लोगों का कहना है कि इस शराब कांड में मरने वालों की संख्या 10 है। संतोष शाह, छोटेलाल शाह, छोटेलाल सोनी, सूरज राम, चंद्रमा राम, दुर्गा शर्मा, इंद्रजीत राम, मुकेश राम, लाला राम, बाबू राम, बैलिस्टर राम की मौत हो चुकी है, जबकि डीएम द्वारा 9 लोगों की मौत की बात बताई जा रही है। दोस्तों इससे पहले भी बिहार में 5 अप्रैल 2016 को शराबबंदी हुई थी। तब से लेकर अब तक 123 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप के झटके कौन से देश में महसूस किए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आता है? अगर दोस्तों आप जानते हैं उस देश का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।